हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ NH3 माइनस NNH2 माइनस R डैश N डैश। इस ये एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। सो हमें बताना है कि इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड इंसर्ट होगा। प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री is given only by number of bond pairs present in the hybridization of molecule। सो हमें पता है डेट हाइब्रिडाइजेशन दिस इज गिवन बाय सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो जब हम NH3 की बात करते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट होने की वजह से इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन की मदद से ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर में आ जाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेट इसके बॉन्ड पेयर्स हैं 3, 1 2 3 और एक है लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। बट sp3 यानी यह है 4, बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जिनका लोन पेयर 3, जिनका बॉन्ड पेयर 3 होता है, उनका शेप आता है पिरामिडल। यानी अगर सिर्फ हम बॉन्ड पेयर्स की बात करें तो ये कुछ पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में लोन पेयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। नाउ लेट्स चेक NH2 माइनस। नाउ हमें पता है नाइट्रोजन अगेन ग्रुप 15 एलिमेंट होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट निगेटिव चार्ज होने की वजह से इस नाइट्रोजन पर एक और निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। We can represent this as negative charge. So the hybridization, since it was given by lone pair plus bond pair, so इस नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर्स हैं। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आ गई sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन जिसकी sp3 होती है और उसमें बॉन्ड पेयर्स 2 होते हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है बेंट शेप या सिर्फ बेंट। सो इस ब्लैंक्स में जो वर्ड्स इंसर्ट होंगे दीज आर पिरामिडल एंड डैश इज बेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट।